60 कंट्रीज में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। हमारे यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया जैसी कंट्रीज भी इंडिया। हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो, ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट। रूस के आसमान में तिरंगा बड़े गर्व के साथ फहराया जा रहा है। रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात बड़े बेहतरीन ताल्लुकात। कि इंडिया सबसे ज्यादा है, जो इंडिया टॉप पे नंबर 1 पे है रशिया से डायमंड खरीदने के लिए। जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आज़ादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। IMF उनसे भीख मांगता है, IMF उनसे भीख मांग रहा होता है, क्योंकि इंडिया एक आलमी मंडी है, ठीक है, वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे पाकिस्तान अगर आप 15 बार कर दें तो एक इंडिया मुश्किल से मतलब वो वहाँ बनेगा। बात में बेहुदा डांस आप देख रहे थे, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते। क्या कहते थे उसके लिए, किस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे? मुजरों का। लेकिन अहम सवाल ये कि इसके बावजूद महंगाई का अजाब क्यों नहीं थम रहा? इसकी वजह क्या है? डेफिनेटली इंडिया ने तब रशिया को सपोर्ट किया जब इंटरनेशनली रशिया पर बहुत ज़्यादा दबाव था, कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, तब इंडिया ने खाम ऑयल खरीदा, अपना भी फ़ायदा किया और रशिया को भी सपोर्ट किया। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, जिसमें 57 इस्लामिक देश भी थे, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे किसी भी कंट्री में नहीं मनाया गया। क्योंकि हमारे लोग आपस में इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हर कोई देखता है कि मैं अपना पेट पहले आगे करूँ, उसके बाद को बात करूंगा, ठीक है। कहीं भी चल जाए सबसे पहले रिश्वत है, उसके बाद आगे बात है, ठीक है। अगर हमने देखा इंडिया वालों ने, जैसे हम बसंत बनाते हैं इधर ऊपर छतों पे चढ़ के झंडे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उन्होंने वैसे एंजॉय किया, ठीक है। और हमने देखा है कि हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो, ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तमाम इंडियंस जो है इस बात पे मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरी हुई है, कहीं से भी इनको विशेष नहीं आई। बिल्कुल वो खुशी मनाएंगे, उनको पता है कि उनके साथ ही कोई नहीं है, ठीक है। हमारे हुकूमत नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसे ही होना है। क्या वजूहात लगती हैं पाकिस्तान इतना पीछे चला गया? हर गुजरते दिन के साथ जो है हम पूरे मुल्क में जो है, पूरी दुनिया में जो है बेकारिस्तान के नाम से मशहूर हैं, क्या कहें? मेरे हिसाब से हुकूमत नहीं हमारी सही, ठीक है ना। PTI होती। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, रशिया ने इंडिया को क्यों सपोर्ट किया? यार बेसिकली रशिया और इंडिया, आपको पता है पुरानी उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। 1947 के बाद से उनके एक रिलेशन है, ठीक है। दूसरी बात, ये इकोनॉमी मैटर करती है आजकल के दौर में, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप जहाँ जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ऑब्वियसली वहाँ उतने ही ज़्यादा उनके रिलेशनशिप होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे भी बहुत से दोस्त हैं, चाइना का हमारे साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुरानी दोस्ती है, तो फिर चाइना हमें क्यों नहीं इस तरह के मैटर्स में सपोर्ट करता? इवन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में नहीं हमें बुलाता। फिर अगर बात करें FATF की बात कर लेते हैं, वहाँ पे कभी चाइना ने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, क्या वजह? बात ये है कि गरीब बंदे को ना कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब इंडिया, आप चाइना की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर होगा पाकिस्तान में, जो कि उनका है, बट चूंकि आपको पता है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जिस वजह से आपकी इकोनॉमी वो स्टेबल नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियसली चाइना कभी भी एक ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एक ऐसी कंट्री के साथ उस तरह के रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेगा जिस तरह के वो इंडिया के साथ रखना चाहता है, जो एक स्टेबल इकोनॉमी है। तो चूंकि स्टेबल नहीं है इकोनॉमी, इस वजह से जो है हमें कोई उस तरह से वैल्यू नहीं करता। अगर पॉलिसीज की बात की जाए, ये तो आपने इकोनॉमी की बात की, अगर पॉलिसीज की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि इंडिया की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो कि अट्रैक्ट करती हैं दूसरे मुल्क के, जो उनसे प्राइम मिनिस्टर या जो भी सरबराहान होते हैं उनके साथ? सर, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप डिप्लोमेटिकली जो है आप कंट्रीज को टैकल कर सकते हैं। आपने सोचा क्यों इतराज उठा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों खौफजद हैं? अब नाज़रीन, हुकूमत किस हद तक बेहिसी के गड्ढे में गिरी हुई है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब तिरंगा लाइट अप हो गया और मोदी जी का चेहरा लाइट अप हो गया, उसके बाद फिर ये आतंकवादी और जिहादी लोगों का तो झंडा लाइट अप होना ही नहीं था। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जो हमने कुछ साल पहले से ये देखा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं
वो इंडिया में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, चाहे वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात हो जाए। कि जागो पाकिस्तानियों, जागो 1947 से लेके अभी 76 सालों का पाकिस्तान हो गया, भीख मांग रहे हो, कब अब उठोगे? हम भी, यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जनाब हम कश्मीर बचा लें, ओ भैया पहले पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान का मतलब है अपनी आवाम को बचाओ। आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो, व्हाट इज दिस पाकिस्तान? हमारी 70% पॉपुलेशन ने इंडिपेंडेंस डे को मनाने से इनकार किया। अगर इंडिया के साथ सुलह हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के। जी हालात ही लगाते रहे। क्या अचीवमेंट किया हमने मुल्क के लिए? मुल्क के लिए क्या किया हमने कि हम बता सकें कि भाई हम पाकिस्तानी इस चीज़ में सबसे आगे हैं? हम किस चीज़ में सबसे आगे हैं? देखिए, हम गुंडागर्दी में आगे हैं, कानून तोड़ने में आगे हैं, बदतमीज़ी में आगे हैं, बदलिहाजी में आगे हैं। सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं और समझ नहीं आती कि हम अगली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। 15 अगस्त को सिर्फ दुबई ने नहीं सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी, यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है सर? उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने, अब पिछले साल की बात कर रहे हैं, झंडा लहराया गया, इस बार नहीं लहराया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमतें कितनी बदल चुकी है? किसके नाम की झंडा लहराना चाह रहे हैं आप? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी रो रहा है और अमीर आदमी चिल कर रहा है। उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप बाहर झंडा लहराने की बात करें। बाहर वाले तो हमें, आप यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझते। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। सर झंडे की बात कर रहे हैं, झंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी कह रहा है, सिवाय सिर्फ जो मुसलमान है, जो महबूबे वतन है, वही सिर्फ कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वही कह रहे हैं अल्लाह पाक या हमें पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमें जो पैदा किया था या हमें मार दिया जाए, तो या फिर हमें जो है ना किसी की गुलामी में दे दिया जाए, हमें कबूल है। हमें ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमें काम जो है ना किसी किस्म का भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आप अब 76 साल की बात कर रहे हैं। आप यकीन माने कि इन 2 सालों में जो हो चुका है ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कि मुझे रोना आ जाता है कि जब मैं देखता हूँ ना, तो वो शाम को भला क्या सोच रहा होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ? या खुदकुशी करूँ या मैं घर जाऊँ, क्या करूँ? फिर हमारा झंडा तो फिर इसी तरीके से लहराया जाएगा कि रोज़ाना खुदकुशियाँ हो रही हैं, रोज़ाना कोई रिक्शे वाला अपने आप को अपना ख़त्म कर रहा है। इंशाल्लाह कुछ ना है। और बाहर जाके जो पाकिस्तानी यहाँ से वीज़े लगा के जाते हैं, दुबई में, सऊदी अरब में भी भीख मांग के पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। बिल्कुल नाम खराब कर रहे हैं। हर कोई नाम क्या है मांग रहा है उधर जाके, ठीक है। वो उन्होंने दुबई वालों ने तो 36 कंट्री को नाम, पाकिस्तान के मुल्क 13 सिटी को बैन किया हुआ है, ठीक है। इनकी वजह से बैन किया, पाकिस्तान वजह से। हर जगह पे देखिए, इस वक्त हम दुबई या सऊदी अरब की बात करें तो वो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करें। वहाँ पे इंडिया से रिलेटेड मंदिर भी बन रहे हैं, उनके जो है करेंसी भी अब दुबई में चलने लगी है। और अगर क्राइम की बात करें तो कभी किसी भी इंडियन का नाम क्राइम में नहीं आया। नहीं है। पाकिस्तान में सबसे पहले थोड़ा सा भी किसी कहते हुए बंदा मर गया, लो जी, ये इधर इस तरह होता है। हर कोई गिरेबान को पकड़ रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि यार चलो ठीक है कह रहा है बात करें, ठीक है ना, खत्म। लेकिन कोई भी नहीं करता इस तरह। हर कोई कहता है कि इसने गाली निकाली है, मैं इसको 2 गालियाँ निकालूँ। अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मैं इसको जान से मारूँ। सबसे पहले ये, उसके बाद है आगे बात। इसी तरह तो पाकिस्तान पीछे है। इसी वजह से इंडिया क्यों आगे, उन पर प्यार है, मोहब्बत। यार पहले कभी 14 अगस्त मना लेते थे, लेकिन अब दिल नहीं चाहा मनाने को। कभी झंडियाँ वंडियाँ लगा लेते थे, कोई कॉन्सेप्ट था कि यार आज़ादी मिली है कुछ, लेकिन अभी घुटन सी महसूस कर रहे हैं। दिल नहीं किया 14 अगस्त मनाने का, बिल्कुल भी नहीं मनाया। ना कुछ झंडियाँ लगाई हैं, ना कहीं बाहर निकले हैं, ना बच्चों को कहीं लेके गए हैं। दिल नहीं चाहता। क्या वजूहत है कि ये मुल्क हमने इसलिए लिया था कि ताकि हम हर रसूमात को, अपने हर ज़िंदगी की तरक्की में ज़्यादा नॉमिनेट हो सकें, ज़्यादा इंडिया से आगे जा सकें। इंडिया से अलग इसलिए हुए थे। क्या हो गए हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन गए?